बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार पर बीजेपी ने शुरू किया मंथन। पहली बार पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच हुई बैठक। सीएम सम्राट चौधरी के सियासी भविष्य पर दोनों ने लगा दी मुहर। बिहार को मिलेगा गिफ्ट और ऑपरेशन पिंडदान पर लगेगी ब्रेक। पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट, जिसे बीजेपी का अभेद्य गढ़ कहा जाता था, पिछले 30 सालों से बीजेपी बांकीपुर में अजेय थी। जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव के मैदान पर उतरे, तब दोनों बीजेपी के इस किले में सेंध नहीं लगा पाए थे। लेकिन 2026 के उपचुनाव में बांकीपुर ने ही बीजेपी के साथ खेल कर दिया। सवर्ण बाहुल्य बांकीपुर की जनता ने बीजेपी के बजाय प्रशांत किशोर के नाम पर मुहर लगा दी। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर करीब 19,000 वोटों से चुनाव जीतकर बीजेपी के खेमे में टेंशन बढ़ा रहे हैं। हार के बाद बीजेपी में मंथन जारी है। बीजेपी के साथ ही जेडीयू के नेता खुलकर सम्राट चौधरी की सरकार को घेर रहे हैं। अनंत सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार के हटने और सम्राट चौधरी के सीएम बनने से बीजेपी को बांकीपुर में हार मिली। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच हुई बैठक के बाद बिहार का सियासी पारा अपने पूरे शबाब पर है। सोशल मीडिया में तो लोग यहां तक दावे कर रहे हैं कि बिहार को आने वाले दिनों में नया सेनापति मिल सकता है। साल था 2025 का और मौका था बिहार का विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ चुके थे। सुशासन बाबू ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिला लिया था। नीतीश के विजयी रथ को रोकने के लिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। वोटर्स ने वोटिंग की। बिहार में एनडीए को 202 सीट मिली। बिहार की कमान फिर से नीतीश कुमार को मिल गई। नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बन गए। बिहार गदगद था। सरकार भी जनता से किए वादों को पूरा कर रही थी। तभी नीतीश कुमार ने अचानक सीएम पद से रिजाइन कर दिया। सम्राट चौधरी को सरकार बना दिया। सत्ता में आते ही सम्राट चौधरी धुआंधार फैसले लेने लगे। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन पिंडदान गया को लॉन्च कर दिया। बीजेपी ने भी अपना चीफ बदल दिया। बिहार के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। नितिन नवीन को बीजेपी ने राज्यसभा का सांसद बना दिया और यहीं से बांकीपुर लोगों के नजर में आई। बांकीपुर ने उपचुनाव को लेकर मुनादी हुई। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया तो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर के सियासी रण में उतर आए। उन्होंने बीजेपी के विजयी रथ पर ब्रेक लगाते हुए बड़ा उलटफेर कर दिया। बीजेपी के अभेद्य किले को ध्वस्त करते हुए पीके बांकीपुर के विधायक चुन लिए गए। हार के बाद बीजेपी खेमा, निराश हुआ। पटना से लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच संसद भवन में एक बेहद अहम मुलाकात हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में जेडीयू नेता संजय झा भी मौजूद रहे। जैसे इस मुलाकात की खबर सामने आई, पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इस बैठक को बांकीपुर के नतीजों, जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की जीत के नजरिए से भी देखा जा रहा है। बांकीपुर के चुनावी नतीजों के तुरंत बाद हुई इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। यह हाई प्रोफाइल बैठक दिल्ली स्थित संसद भवन में हुई। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा भी इस चर्चा का हिस्सा बने। माना जा रहा है कि बांकीपुर में मिली अप्रत्याशित हार के बाद दोनों नेताओं ने राज्य के वर्तमान सियासी हालात पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की इस मुलाकात के बाद कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। जानकार इसे महज एक शिष्टाचार भेंट न मानकर बिहार में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने, भविष्य की रणनीति तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी पर एनडीए बड़ा फैसला ले सकता है। नीतीश कुमार किसी दूसरे नेता को बिहार का सेनापति बना सकते हैं। दरअसल उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत ने बिहार के पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। 3 दशकों से सीट पर काबिज भाजपा का किला ध्वस्त होने के बाद एनडीए खेमे में नए सिरे से रणनीति बनाने पर मंथन शुरू हो गया। बीजेपी और जेडीयू के अंदर सम्राट चौधरी के कामकाज पर सवाल उठने लगे। एनडीए के समर्थक भी सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, वो नीतीश कुमार की वापसी की मांग कर रहे हैं। ये क्यों हुआ, इसकी वजह बना है बांकीपुर का चुनाव। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट बेहद चौंकाने वाला और ऐतिहासिक रहा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने पहले चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए भाजपा के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। दरअसल प्रशांत किशोर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों से हराया। प्रशांत किशोर को कुल 64,000
151 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 44,827 वोट प्राप्त हुए। वहीं आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। इस जीत के साथ प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा में जनसुराज का खाता खोला और भाजपा के 30 साल पुराने दबदबे को खत्म कर दिया।